हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने क्वेश्चन 60 तक पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन 61 से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। जो अमरावती वास्तुकला थी उसको सबसे पहले किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था, यानी इसको सुरक्षा प्रदान की थी। किस शासक ने? सातवाहन वंश के शासक ने। जो सातवाहन राजा राजवंश था उसके शासकों ने क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। किसको? अमरावती वास्तुकला को। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्रदान हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है। जो सातवाहन राजवंश था वो कहाँ पर था? भारत में दक्षिण में। कहाँ पर? दक्षिण में। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। यानी जो अमरावती वास्तुकला थी उसको सातवाहन राजवंशों के बाद, उसके बाद क्या थे? इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। यानी उसके बाद कौन थे? उसके बाद ये इक्ष्वाकु थे। अगला है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? ये बताना है। गौतम बुद्ध जो पुत्र था उसका जो बेटा था वो कौन था? राहुल। गौतम बुद्ध बेटा कौन था? राहुल। गौतम बुद्ध पुत्र का नाम राहुल था। उपाली ये गौतम बुद्ध शिष्य थे। कौन थे? शिष्य। अनंदा क्या था? अनंदा गौतम बुद्ध चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे। उसका चचेरा भाई भी था और उसका शिष्य भी था। कौन? अनंदा। अगला है, ये उपगुप्त कौन था? ये सम्राट अशोक के गुरु थे। कौन थे? गुरु। किसके गुरु? सम्राट अशोक के। कौन थे? उपगुप्त क्या थे? इसके गुरु। किसके? अशोक के। निम्नलिखित में से कौन से घोड़े के बलिदान से संबंधित है? इनमें से कौन सा जो यज्ञ है वो घोड़े के बलिदान से संबंधित है? ये बताना है। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। क्या? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के दक्षिणी अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। जो अश्वमेध यज्ञ है उसका क्या है? प्राचीन काल के जो वैदिक होते हैं ना, वैदिक जो यज्ञ होते हैं उनमें एक प्रमुख स्थान है। अश्वमेध जो यज्ञ, अश्वमेध शब्द में अश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। और मेघ का अर्थ क्या होता है? बलि। क्या होता है? बलि। दिगंबर और श्वेतांबर का पद किस धर्म से संबंधित है? बताना है कि कौन से धर्म से संबंधित है। क्या? दिगंबर और श्वेतांबर का जो पद है वो किससे संबंधित है? ये बताना है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्या? जैन धर्म। जो दिगंबर और श्वेतांबर हैं उसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय में बांटा गया है। किन दो समुदाय में बांटा गया है? श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र श्वेतांबर के जो समुदाय के जो लोग थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर समुदाय के जो साधु थे, ठीक है, वो कौन से थे? नग्न अवस्था में रहते थे, यानी वे नंगे रहते थे, कपड़ा कम यूज करते थे। ठीक है। या ना मात्र यूज करते थे। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रभाव के शिष्य थे वे क्या कहलाए? वे दिगंबर कहलाए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? जो तार्किक सोच है उसके कौन सा दर्शन है? बताना है कि तार्किक सोच में तकनीक में विश्वास करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक दर्शन। जो न्यायिक दर्शन है वो उसके बारे में क्या बताता है? तार्किक सोच की जो तकनीक में है उसके बारे में विश्वास रखता है। ठीक है। न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। न्याय दर्शन के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। जो न्याय दर्शन है वो 6 वैदिक दर्शकों में से एक है। किसमें से? 6 वैदिक दर्शनों में से। ठीक है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। क्या है? न्याय सूत्र। 6 वैदिक दर्शन निम्नलिखित है: संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। यानी जो संख्या दर्शन है वो कपिल मुनि से संबंधित है, योग दर्शन है वो महर्षि पतंजलि से संबंधित है, और न्याय दर्शन है वो महर्षि गौतम से संबंधित है, और वैशिक दर्शन है जो उलूक कनान से संबंधित है। जो मीमांसा दर्शन है वो पूर्व मीमांसा यानी जैमिनी से संबंधित है, और वेदांत दर्शन है जो उत्तर मीमांसा कहलाता है वो किससे संबंधित है? बदरायण से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन यात्री ह्वेनसोंग, जो प्राचीन यात्री जो ह्वेनसोंग था, जो भारत आया था, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो ह्वेनसोंग था वो भारत आया था, तो ये बताना है कि वो किसके समय में आया था, उस समय भारत का शासक कौन था, ये बताना है। ठीक है, कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। प्राचीन यात्री, वो प्राचीन प्राचीन नहीं, सॉरी, जो चीनी यात्री ह्वेनसोंग था, जो वो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक शी युकी में किया है। जो शी युकी पुस्तक है ना, उसमें अपना उसके बारे में बताया जो उसने यात्रा की है। ठीक है, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसका राजकुमार? यात्रियों का राजकुमार। सितान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है। जो सितान वासन है वो, उसकी जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? कुछ धर्म से, जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। सीतानवासन की जो गुफाएं जैन से संबंधित हैं। सीतानवासन की जो गुफाएं तमिलनाडु राज्य में पोंदुकोट्टई में जिले में स्थित है। किस जिले में? पोंदुकोट्टई जिले में। सीतावासन की जो गुफाओं को रिवर कोइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर कोइल भी कहा जाता है। सीतानवासन की जो गुफा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? द्वितीय शताब्दी में, यानी दूसरी शताब्दी में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में कराया गया था, यानी किसके द्वारा कराया गया था, ये बताना है। किसके द्वारा? अशोक द्वारा। किस द्वारा? अशोक द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी, यानी पाटलिपुत्र में की गई थी, अशोक के संरक्षण में की गई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में कराया गया था। कब और कहाँ कर उसकी इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? मोगलीपुत्र तिसम ने। किसने? मोगलीपुत्र तिसम ने। अगला है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में, या उसमें जो 483 ईसा पूर्व में जो उनकी कमेटी हुई थी, उसमें अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। और ये कहाँ पर हुई थी? ये तीसरी कमेटी कहाँ पर हुई थी? ये जो है प्रथम बौद्ध परिषद थी, जो कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के संरक्षण में की गई थी, यानी कालाशोक संरक्षणकर्ता कौन थे? कौन थे? कालाशोक। और जो अध्यक्षता किसने की थी? और अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी अध्यक्षता? सबकामी ने। किसने? सबकामी ने। और यह कहाँ पे की थी? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? 772 ईसा पूर्व में। इसके संरक्षण कौन थे? कनिष्क थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और ये कहाँ पर की, यह जो अध्यक्षता थी, ये मतलब जो ये कमेटी हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। पहली बौद्ध परिषद कब हुई, मतलब चौथी बौद्ध परिषद कब हुई? 72 ईसा पूर्व में। कनिष्क के जो उसका इस कमेटी जो संरक्षण था उसने किसने किया? कनिष्क ने किया। उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। और यह कहाँ पर आयोजित की गई? कुंडलवन, कश्मीर में की गई। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के आते हैं और आप पेपर में कंफ्यूज होते हो, तो एक बार ऐसे पढ़ लो कि बार बार ना पढ़ना पड़े, माइंड सेट के साथ। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना तामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था, ये बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, देखता हूँ कितने कितने बच्चे कहते हैं कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब करते हैं। ठीक है, तब तक इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपके क्वेश्चन पसंद मतलब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो कल लेके आता हूँ।